पूरे गांव में चर्चा होने लगा, भूरा को कहां से माल हाथ आ गया, भूरा को कहां से माल हाथ आ गया। कोई बोले मलसा हाथ आ गया, कोई बोले देख हाथ आ गई, कोई कुछ कोई बोला लग रहा भूरा की हट गई। समझे क्या होगा? भूरा की हट गई, भूरा की चवन्नी गायब हो गई। जैसे औरतों में बास की बीवी की दिन भर हटौई रहती है, उसकी दिन भर हटौई। समझे? सही बता रहे हो मैं? अच्छा हजरत बात सही नहीं है? ये नहीं बोलेंगे डर के मारे। तवज्जो ना, इनकी हुई नहीं है तो इन्हें तजर्बा नहीं है अभी, और जिस दिन हो गई ना उस दिन कहेंगे सही है साहब, चवन्नी नहीं अठन्नी हटौई थी। लेकिन तवज्जो रखो, अब मैं हंसता हूं ना तो आप लोगों को तो कह नहीं सकता मैं अपने स्टाफ के, तुम तो ऐसे गर्दन झुका ली, अभी दूल्हा मियां बन रहे हो, आराम से बैठो। एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम बैरंग शाह वली है। क्या नाम है बोलो? हाफिज शाह जमालुल्लाह, जिनका मज़ार शरीफ रामपुर में है। उनके खुलफा में से नीचे आकर के पोते खुलफा में से। उनका एक चाहने वाला था, उनका नाम भूरा था। क्या नाम था उनका? वो बचपन में गोरे रंग के पैदा हुए होंगे तो उनकी अम्मा ने या दादी ने कह दिया होगा भूरा पैदा हुआ, भूरा भूरा भूरा, नाम कुछ और होगा, भूरा से ही मशहूर होगा। हमारे यहाँ काला पैदा हो जाए तो कलुआ नाम हो जाता है। बोले होता कि नहीं होता है? और दादियों का हाथ ज्यादा होता है बिगाड़ने में। खूबसूरत रंग का तो भूरा, काले रंग का तो कलुआ, ये दो नाम बहुत चलते हैं, कलुआ और भूरा। उनकी एक बेटी थी, वो भी जवान हो गई। और भूरा रहने वाले कहां के थे हजरत? दड़ियाल के। और बैरंग शाह वली का अभी मजार जो वो खोत शरीफ में, समझ रहे? वहां से मुझे लगता है 30-35 किलोमीटर का फासला होगा। भूरा रोजाना करके खिदमत किया करता था और पीर को देखा करता था, तवज्जो उन्हीं पर रखता था। कभी झाड़ू इधर मार दी, कभी उधर मार दी, लोग चर्चा करने लगे इसकी बेटी जवान हो गई, ये शादी कहां से करेगा, कम से कम मजदूरी कर लेता तो बेटी के हाथ नीले पीले कर देता। नीले पीले समझ रहे हो? शादी कर देता ना। यहां क्या बोलते हैं उसको? हाथ पीले कर देना, ये बोलते हैं ना। हम मैंने और बढ़ा दिया नीले पीले, हाथ पीले कर देता। और अब तो हाथ पीले करने की जरूरत ही नहीं है, बेटी खुद ही हाथ पीले करके भाग जाती है। हाँ, अल्लाह माफ फरमाए, इतने केसेस हैं, नानी घर 8 दिन रहने को गई, पता चला कोर्ट मैरिज हो गया। इतना आवारा कर दिया है, इतनी ढील दे दी है, इतना छोड़ दिया है, बिल्कुल आखिरी दर्जे पे ले जाके रख दिया है। अब उसे ना अम्मा की गैरत ना अब्बा की गैरत, किसी का डर नहीं। जहां कोई उससे टच हुआ, तू चल मैं चल, भाग गए। मगर वो भूरा जो था, जरा तवज्जो रखो, भूरा था। उसकी बीवी बोली, अजी सुन रहे हो? काजी का बेटी होशियार हो गई, अपने मियाँ से कहियो। जैसे हमारे उस्सन मियाँ है ना, तो मैंने देखा घर वालों का फौरन हाथ पकड़ के अंदर ले गए। होना चाहिए ये अदब, होना चाहिए। अदब रखोगे ना तभी कुछ मिलेगा, और अगर अकड़ के रहोगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। अकड़ने वाला तो अगर नमाज भी पढ़े वो भी बेकार है, साफ सुथरी बात है। अगर दिखावे की नमाज पढ़े, गुरूर तकब्बुर आए, तो वो मुंह पे मार दी जाएगी। बीबी कहने लगी, जरा अपने मियाँ से कह देना, पीर साहब से बोल देना, बेटी की शादी भी होनी है। भूरा बोला, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, कैसे कहूं? पीर साहब तो सब जानते हैं। बीबी बोली, फिर भी कह दियो, कान में डाल दियो, पीर के कान में।
अल्लाह अल्लाह पूरा जब गया सुबह से दोपहर तक रहा, अब चेहरा सूखा हुआ, बोलने हिम्मत नहीं पड़ रही है। बैरंग शवली कहने लगे भूरा क्या बात है, क्यों परेशान है? कहने लगा सरकार परेशान क्यों, बीबी रोजाना टॉर्चर कर रही है, बीबी ने नाक में दम कर दिया है। अच्छा तुम्हारे भी नाक में दम करा या नहीं करा बोलो? और तुम्हारे नहीं करा? अच्छा चलो, तुम ही बीवी के नाक में दम कर दोगे तो तुम्हारे कहां से होगा? अल्लाह बरकत, इतना सीधा बच्चा, इतना भोला, बड़ी मोहब्बत करता था। अब वो कहने लगे जनाबे वाला, पीर बोले क्या बात है? का हुजूर कई दिन से परेशान हूं। बीवी कहती है मियां से बोलो, मियां से बोलो। तो बोले क्या बोलूं, क्या बोलो बोलो। भूरा बोला हुजूर हिम्मत नहीं पड़ रही है। बोले ले बता भी रिया कि बीवी कह रही है बोलो और हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। अब जब काफी देर हो गई तो कहने लगा सरकार बिटिया होशियार हो गई है, जवान हो गई है, शादी करना चाहते हैं। तो पीर साहब बोले परेशानी क्या है, शादी कर दो। अल्लाह अल्लाह का सरकार कोई रिश्ता है तभी तो शादी होगी। पीर साहब ने बूढ़ा के सर पे हाथ रख के दुआ कर दी, जाओ इंशाअल्लाह रिश्ता हो जाएगा। 2-4 दिन गुजरे, 1 हफ्ता गुजरा, रिश्ता आ गया। अब जब रिश्ता हुआ, अब रिश्ता तो हो गया मगर भूरा के पास कुछ मटेरियल था नहीं, शादी कैसे करे? अब बीबी कह रही है सुन रहे हो, देखो पीर ने बात आगे बढ़ा दी है, तुम भी अब पीछे मत हटियो, पीर से कहियो कहीं ना कोई देख दिलवा दो। अब माल हाथ आ जाए, माल। अब रोजाना जा रहा मगर परेशान कह नहीं रहा। पीर साहब बोले अब रिश्ता हो गया तो परेशान क्यों है? कहने लगा सरकार रिश्ता तो हो गया, कुछ भी पल्ले नहीं है, बारात को खिलाऊंगा क्या? बारात को क्या खिलाऊंगा? जब इतना कहा कि अच्छा कुछ नहीं है पास में? कहा नहीं है। तो बोले और तेरे घर में जो इतनी वो खांड रखी है, शक्कर रखी है, शक्कर चीनी पिसी हुई बूरा शक्कर, उसको क्या बोलते हैं? खंड सारी। समझ गया बात? नहीं समझे? अरे अल्लाह के बंदो कुछ तो समझो। पिसी हुई चीनी शक्कर, अब समझे? चावलों के ऊपर उसको डाल के जो शकराना बनाते हैं, सिवैयों में भी वही डालते हैं। अब भी नहीं समझे? अच्छा अगर नहीं समझे तो फिर अब बढ़िया करके समझाता मैं। अब वो जो दिखा तेरे घर जो शक्कर रखी, कहा हुजूर है, का तेरे घर चावल भी तो है, का हुजूर 2-3 आदमी खा के बैठ जाएंगे, इतने से चावल है। पहले बारात चला करती थी तो लोग मिट्टी की प्लेट में ढबरिया बना करके, ढबरिया बोलते थे उसको, चावल रख के शकराना बना के लोटे की टुटनू से घी डालते थे तो होता था शकराना। बारात कोई बूढ़े बुजुर्ग होंगे उन्होंने जरूर खाया होगा। कोई है तो अगर हाथ उठाइए जिसने खाया। अरे ये लिख ले, देखो समझे पूरे मजमे में एक ही बूढ़ा निकला है और तुम्हारे जो दांत उखड़ गए, तुम क्या भी जवान समझ रहे हो अपने आप को? समझे? आप बहुत सारे लोगों ने समझे पहले देसी घी लोटे से डाला कर, और अब तो देसी घी सूंघने को नहीं मिल रहा। भैंस यही देसी घी नहीं दे रही है अब तो। उसकी वजह जानते हो क्या? नियत अच्छी नहीं है। क्यों? भैंस अपनी पल्ले हो बरसीन हाजी जी का कट रहा साहब, तो असली कहां से देगी यार?
अपना खिलाओगे तो फिर देगी देगी। अब वो बोले लोटे की टुटनों से का हुजूर थोड़ा सा घी है, का हुजूर थोड़ा सा घी है, अल्लाह बरकत का थोड़ा सा घी है। बैरम शाह वली ने बूरा के सर पे हाथ रख के दुआ कर दी और का बूरा तू कितने लोगों को खिलाना चाहता है? कहने लगा सरकार बारात के अलावा कम से कम खानदान वाले तो हो जाए। वो कहने लगा बस, तो कहने लगा बूरा वाला बस। पीर साहब बोले और आगे बढ़ा लो। वो कहने लगा सरकार मोहल्ले वाले हो जाए, तो फिर पीर साहब बोले और बढ़ा लो। कहने लगा सरकार गांव वाले हो जाए। पीर साहब बोले हटा रहने दे, यहां से लेकर के दड़ियाल तक जितने गांव हो सब में दावत करता चला जा, और जब खाना खिलाए तो पहले मुझसे मुलाकात कर लेना। तकरीबन 7 गांव पड़े बीच में। कितने बोलो? 7 गांवों में भूरा ने भी दावती कर दी। आज का पीर होता तो कहता लुटवा दिया ना तूने मुझे, मगर यार वो बैरम शाह वली थे। अगर निस्बत तुम्हारी मजबूत होगी ना तो कामयाब हो जाओगे। बैरम शाह वली के कहने पर 7 गांवों में दावत। अब पूरे गांव में चर्चा होने लगा भूरा को कहां से माल हाथ आ गया, भूरा को कहां से माल हाथ आ गया। कोई बोले मलसा हाथ आ गया, कोई बोले देख हाथ आ गई, कोई कुछ कोई कुछ, कोई बोला लग रहा भूरा की हट गई। समझे क्या होगा? भूरा की हट गई, भूरा की चवन्नी गायब हो गई। जैसे औरतों में बास की बीवी की दिन भर हटुई रहती है, उसकी दिन भर हटुई। समझे? सही बता रहे हो मैं? अच्छा हजरत बात सही नहीं है? ये नहीं बोलेंगे डर के मारे। तवज्जो है ना, इनकी हुई नहीं है तो इन्हें तजर्बा नहीं है अभी, और जिस दिन हो गई ना उस दिन कहेंगे सैयद साहब चवन्नी नहीं अठन्नी हटुई थी। लेकिन तवज्जो रखो, अब मैं हंसता हूं ना तो आप लोगों को तो कह नहीं सकता मैं अपने स्टाफ के, तुम तो ऐसे गर्दन झुका ली अभी दूल्हा मियां बन रहे हो। आराम से बैठो, तवज्जो है ना, और बैठोगे आगे। अब तवज्जो है ना। अब वो लोग बोले लग रहा भूरा की हट गई, इसके घर में खाने को है नहीं, मगर क्या पता था ये मियां से मोहब्बत करता था, क्या पता था अल्लाह वाले से मोहब्बत करता था। और अल्लाह वाले ने कह दिया तो कह दिया। बीबी में जब पूरे गांव में ऐलान हुआ और 7 तारीख रख दी गई, बारात के आने की तारीख, और ऐलान हुआ, बीबी हाथ पकड़ के अंदर को ले गई। अजी बताइयो तुम ठीक ठाक तो हो ना? सबसे पहले बीवी बोली तुम ठीक तो हो? भूरा बोला बिल्कुल सही हूं, बिल्कुल सही हूं। बीवी बोली एक मर्तबा और सोच लो फिर भी ठीक हो ना तुम? कहा बिल्कुल ठीक हूं मैं। कहा ये बताओ जब ठीक हो तो इतनी सी शगर, इतने से चावल और 7 गांव की दावत। वो बोले मैं क्या करूं, मुझसे तो मियां ने कराई है। बीवी बोली मियां ने? कहा जी। कहा अगर मियां ने कह दिया है तो अब कोई परेशानी की बात नहीं है, मियां ने दावत कराई, अब मियां जानेगा। अल्लाह के वली ने कह दिया तो कह दिया। अब लोगों में चर्चा हो गया अपने अपने अंदाज में। भूरा गई चर्चा, जिस चौराहे पे देखो तो भूरा का चर्चा, जहां देखो तो भूरा का चर्चा। यार भूरा हो गया या कोहिनूर हो गया, समझे? जहां देखो तो भूरा का चर्चा। जब 7 तारीख आने वाली थी, 6 तारीख हो गई। बैरम शाह वली ने कहा बेटा कल तुम नहीं आना, कल तुम मेहमानों को देखना, तुम्हारे यहाँ बारात आ रही है। का जी हुजूर आ रही है। बैरम शाह वली ने अपना जो कपड़ा था जिससे वुजू बना करके मुंह
कहा बेटा भूरा ले ले जा और खाने के ऊपर ये कपड़ा डाल देना, इंशाअल्लाह तेरा खाना खत्म नहीं होगा। मजबूत ऐसा हो भी तो चाहने वाला, और आजकल के मुरीद तो निरे मतलबी है, मतलबी। काम निकल गया तो ठीक, और किसी वजह से नहीं है, अच्छा मियां दिखाई नहीं दिए तुम, चलो तुम्हें भी देख लूंगा, ये चल रही अब तो। लेकिन सुनो, ले जाकर ढक दिया, कुछ तो गए चलो आज देखेंगे यार भूरा की सच में हटी है या बची है। सारे लोग खाने के लिए गए, अल्लाह खाना चल रहा, खा रहे, खत्म ही नहीं होता। भूरा बार बार कपड़े को आके देखे तो खाना उतना ही, भूरा बार बार देखे सोच अब तो मियाँ का कर्म चल गया। भूरा बोला यार गलती हो गई, 14 गांवों में दावत करता मैं, कम से कम नाम तो चलता मेरा, समझे। अब सारे के सारे गांव खाते जा रहे, बारात सारा मजमा इकट्ठा है, मगर कहीं से कलंदर आ गया। तवज्जो रखना, एक फकीर आ गया। वो फकीर ने जब देखा, उसने अपना प्याला लिया, काला चावल रख दिए, ला शक्कर रख दी, लगी लौट। जब फकीर के प्याले में छोटा सा प्याला था, उसने सोचा 8-10 चम्मच में भर जाएगा, क्योंकि चावल शक्कर तो आ ही गए, मगर उसके प्याले में कई लोटे घी लौट दिया, प्याला भरता ही नहीं। अब तो लोग चक्कर में, इसका प्याला या नाका, समझे, प्याला भरता ही नहीं। जब देखा, अब भूरा को फिक्र हो गई कहीं मेरा घी खत्म ना हो जाए। ये फकीर कहां से आ गया, ये कलंदर कहां से आ गया। अरे उस भूरा का, उस मुरीद का अपने पीर से मोहब्बत का जलवा देखो। वहां पर खड़े होकर के उसने आंखों को बंद किया और अपने पीर को पुकारा, सीने पे हाथ रख के कहा, या बैरंग शाह वली बचा लो, इज्जत का सवाल है। कहां से फकीर आ गया है। अरे 35 किलोमीटर की दूरी पर बैरंग शाह वली थे, न माइक था, न लाउड स्पीकर था, न मोबाइल था, मगर अल्लाह वाले के कानों की समात देखो। जब मुरीद ने पुकारा, 3 मरतबा कहा, बैरंग शाह वली आ जाओ, मेरी मदद करो। आँख खोल के देखा है तो बैरंग शाह वली खड़े हैं। कहने लगे बेटा क्या बात है, जरा बताओ, क्या परेशानी है बताओ। कहा सरकार इसका प्याला भरता नहीं है। बैरंग शाह वली ने देखा तो लोटा अपने हाथ में ले लिया, जैसे ही लोटा लिया उस प्याले में डाल रहे हैं, ना लोटे का खत्म होता है ना प्याला भरता है। घंटों गुजर गए, प्याला भी नहीं भरा, लोटे की टुटनी से धार भी खत्म नहीं हुई। लोगों ने खाना छोड़ दिया, बारात एक तरफ, मजमा लग गया, भीड़ इकट्ठी हो गई। अरे 2 फकीरों की जरा टक्कर देखो, 2 फकीरों की, एक का घी खत्म नहीं होता और एक का प्याला भरता नहीं। नीचे से कलंदर कहने लगा, अरे सुबह तक अगर डालते रहोगे तब भी प्याला नहीं भरेगा। तो बैरंग शाह वली बोले, मैं भी औलादे रसूल का, उनके दर का गुलाम हूं। अगर कयामत तक लौटता रहूंगा तब भी लोटे का घी खत्म नहीं।